आप एक बात समझ लीजिए कि कल ही हमारे संज्ञान में ये मामला आया और खुद ही मैंने एसएसपी को। पटना से बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। तेज प्रताप यादव यानी कि डिप्टी सीएम बिहार के हैं, उनके घर के सदस्य द्वारा एक कार्यपालक अभियंता को बुरी तरीके से पीटा गया है, जिसपे कि एसएसपी कार्रवाई करने से डर रही है। बहुत बड़ी बात है। और इस पे क्या बोले हैं लालू प्रसाद यादव के बेटा तेजस्वी यादव, जो कि बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। वाकई जंगल राज दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। डिप्टी सीएम के घर वाले ही जब अभियंता को पीटना शुरू कर देंगे, कार्यपालिका को पीटना शुरू कर देंगे, सोचिए कि क्राइम कैसे रुक सकता है। क्राइम ठहर ही नहीं सकता। यही हालात है, यानी गुंडा राज बिहार में चरम सीमा पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी और मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। बिहार के पटना से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पे कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के कार्य क्षेत्र से ही आ रहा है, जो कि लालू प्रसाद यादव के पोता। कहने का मतलब यह है कि लालू प्रसाद यादव के भाई के बेटे का बेटा एक कार्यपालक अभियंता को बुरी तरीके से पीट दिया है, बहुत ही बुरे तरीके से। अब सोचिए, लालू यादव के परिवार द्वारा ही जब किसी कार्यपालक अभियंता को पीटा जाएगा तो फिर पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी। यहाँ पे पटना एसएसपी कार्रवाई करने से डर रही है, हिचकिचा रही है कि भाई डिप्टी सीएम के घर वाले ही है। एक बात और है, बिहार में गुंडा राज कायम है, और जब से जेडीयू और आरजेडी का सरकार है तब से गुंडा राज का चरम सीमा जो होता है ना, वो पार कर चुका है। आए दिन बड़े बड़े अपराध होते रहते हैं बिहार में, और बिहार सरकार कुछ कर नहीं पाती है। जो आपराधिक गतिविधियां है उसे रोक नहीं पाती है बिहार सरकार, सिरे से नकार देती है। तेजस्वी यादव जी हैं, जो कि बार बार एक ही बात कहते हैं कि हमको पता ही नहीं था, हमको पता ही नहीं है। और जो मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार जी, वो कहते हैं क्या, हाथ जोड़ लेते हैं, सर झुका लेते हैं, मुख से कुछ नहीं कहते हैं, इशारों में सब कुछ कह देते हैं कि भाई हमें माफ कीजिए, कह करके चले जाते हैं। नहीं, सरकार ऐसे नहीं चलता है भाई, जवाब तो देना पड़ेगा। बिहार में आए दिन प्रतिदिन बड़े बड़े घटना हो रहे हैं, कहीं लूट हो रहा है, कहीं चोरी हो रहा है, कहीं डकैती हो रहा है, कहीं दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, कहीं पुलिस को ही मार दिया जाता है, कहीं पुलिस स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पे पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है। यह हालात बिहार की है। फिलहाल बिहार में गुंडा राज कायम है, प्रतीत हो रहा है गुंडा राज कायम है। अब पूर्णतः गुंडा राज कायम है, तभी तो आपराधिक गतिविधियां कम नहीं हो पा रही है। एक बात और है, अगर दूसरे राज्य में जहां पे बीजेपी शासित प्रदेश हो, वहां पर अगर छोटा मोटा घटना घट जाए तो सबसे पहले तेजस्वी यादव जी बोलना शुरू करते हैं, और लालू प्रसाद यादव के परिवार वाले बोलना शुरू करते हैं, नीतीश कुमार जी बोलना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ अगर बिहार में कोई घटना घटे, उनके खुद के शासन में जब घटना घटे तो कहते हैं हमें मालूम नहीं है। कई बार ऐसा घटना सामने आया है कि तेजस्वी यादव स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि हमें मालूम ही नहीं था। लेकिन इस बार कुछ अलग मूड में, कुछ अलग एक्शन में तेजस्वी यादव जी दिखे। तेजस्वी यादव के पास जब मीडिया कर्मी पहुंचे, जब सवाल किया गया कि आपके भतीजे द्वारा एक कार्यपालक अभियंता को सगुनी रोड में बुरे तरीके से पीटा गया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे। इस पे तेजस्वी यादव बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ा टिप्पणियां कर दी। जानते हैं क्या बोला उन्होंने? स्पष्ट तौर पे कहा कि जो अपराधी है जो भी हो, हमारे घर का ही क्यों ना हो, हमारे घर का ही क्यों नहीं हो, उस पर कार्रवाई होगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। शायद अभी आप लोग तेजस्वी यादव को जानते नहीं है कि हम क्या चीज हैं। इस प्रकार संबोधित किया तेजस्वी यादव ने कि हम बख्शेंगे नहीं, चाहे जो भी हो। यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा कि हम पटना एसएसपी के पास कॉल किए थे, उनसे जानकारी लिए हैं और सख्त से सख्त कार्रवाई का मांग किए हैं। यानी जो भी हो, हमारे घर का हो या घर के बाहर का हो, उसे हम गुंडाई करने नहीं देंगे। बात तो यही स्पष्ट हो रहा है, बातों से यही स्पष्ट हो रहा है तेजस्वी यादव के बातों से कि घर के हो या बाहर के हो, किसी को भी गुंडाई करने नहीं देंगे, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। आइए हम जो तेजस्वी यादव जी है ना, लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र, उनके मुख से ही आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने किस अंदाज में कहा है। सुनिए स्टेटमेंट जो कि तेजस्वी यादव ने खुद कहा है। आप एक बात समझ लीजिए कि कल ही हमारे संज्ञान में ये मामला आया और खुद ही मैंने एसएसपी को फोन करके बोला कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी हैं उसको सजा मिलनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गौर से सुनिए, एक बात समझ लीजिए, जो भी चीजें जो आ रही है आप लोग समझ लीजिए, चाहे कोई भी हो,
कोई भी बख्शा ध्यान नहीं से सुनिए। जाएगा, चाहे हमारे परिवार का हो या कोई रिश्तेदार हो। पहली बार जो एक्शन गलती में करेगा, दिखे उस पे कार्रवाई तेजस्वी यादव। हो। आप लोग तेजस्वी यादव को जानते नहीं है, हम खुद ही फोन आपने करके सुना बोले हैं कि भाई तेजस्वी यादव ने क्या कहा? पहली बार एक डिप्टी सीएम के अंदाज में तेजस्वी यादव दिखे, पहली बार कहीं सही बात कही है, स्टेटमेंट सही दिया है जो कि दिल को छू गया। पहली बार हम तारीफ करने के लिए उतारू हो रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर के कि हाँ तेजस्वी यादव वाकई अभी काम कर रहे हैं। अब आगे क्या होता है, वाकई एक्शन होता है कि नहीं होता है, इनके जो बात है उससे तो स्पष्ट हो रहा है कि हाँ एक्शन लेंगे, वो चाहे जो भी हो, घर के हो या घर के बाहर हो, एक्शन लेंगे जरूर। लेकिन एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे ये तो बात की बात है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी कागजों में होता है, हकीकत में होम डिलीवरी बिकता है, शराब से लोग मरते हैं। तेजस्वी यादव जी कहते हैं सुशासन की शासन है और गुंडा राज चरम सीमा पर होता है बिहार में, ये तो स्पष्ट दिखता है। लेकिन यहीं पे जब तेजस्वी यादव खुद कह रहे हैं कि कोई भी हो उस पर कार्रवाई होगा, तो प्रश्न चिन्ह उठता है कि वाकई कार्रवाई होगा कि नहीं होगा, आखिर बातों में ही कार्रवाई हो रहा है। चलिए आगे क्या कार्रवाई होता है, वाकई जो उनके पोते हैं लालू प्रसाद यादव जी के, जो कि उनके भाई के पोते हैं, उन पे ऊपर कार्रवाई होता है कि नहीं होता है, कि सिर्फ बात ही हो गया, बड़े बोल ही हो गया, जैसे कि हमेशा से बोलते रहते हैं बड़े बोल। तेजस्वी यादव जी ऐसे ही बड़े बोल तो नहीं बोल दिए है ना, ये सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है। बट जैसे जो खबर आएगा सबसे पहले हम आप तक पहुंचाने के कार्य करेंगे। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। और एक बात और कहेंगे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज़ का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे हम बड़े अपडेट और बड़े न्यूज़ के साथ में। एक बात और, कमेंट में जय श्री राम जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद दोस्त।